जो गृहस्थ स्नान, होम अथवा दान किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह देवता आदि का ऋणी होकर नरक में पड़ता है। मतलब स्नान, पूजा पाठ और दान, ये तीन चीज सुबह हो जानी चाहिए भोजन के पहले, है ना, नहीं तो आप नरक में जाते हो। और ये पहले के लोग ये पालन करते थे, हम लोग नहीं करते। हम लोग क्या फर्क पड़ता है, नहा लो, खा लो, बिना नहाए खा लो, है ना। वह देवता आदि का ऋणी होकर नरक में पड़ता है। जो हट से, लोक भय से अथवा स्वार्थ से ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है, किंतु मनी मन विषय भोगों का चिंतन करता है, उसका धारण किया हुआ व्रत भी नहीं के समान हो जाता है। अब जो हट से, अब देखिए हम जब व्रत रखते हैं, या तो व्रत करो मत, और व्रत करते समय ये सोचो कि अरे मैं ये खा लेती, वो खा लेती, आप लोग मेरे सामने क्यों खा रहे हो, है ना, एक बार तो खाना ही चाहिए, भूखे कैसे रह सकते हैं, अभी फलहार भी कर लो, फिर शाम को एक टाइम खाना भी खा लो, इसको व्रत नहीं बोलते हैं। और अगर आपने व्रत रखा है और उस समय किसी के भी भोजन को देख के आपको लालसा हो रही है कि अरे मुझे खा लेना चाहिए, तो व्रत नहीं के समान होता, तो आपने व्रत किया ही नहीं है, बेसिकली खा लो। द मोमेंट व्रत किया आपने और किसी की थाली देख के, किसी का खाना देख के मन में विचार आ गया, और मेरा तो व्रत है आज, बेटर है आप खा लो, क्योंकि वो व्रत व्रत के समान रहा ही नहीं। जो हट से, मतलब जिद से व्रत कर रहे हैं, या लोक भय से, या ना लोगों के डर से व्रत कर रहे हैं, समझो शिवरात्रि है, पूरी दुनिया व्रत कर रही है, अब मुझे लग रहा है सब लोग कर रहे हैं, मेरे को भी करना चाहिए, तो लोक भय से अगर आप व्रत कर रहे हो, स्वार्थ से व्रत कर रहे हो, और शिवरात्रि का व्रत कर लेते फायदा मिलेगा, तो ये हो गया स्वार्थ से। अगर आप व्रत धारण कर रहे हो और मनी मन विषय भोगों का चिंतन करना है, और फिर उसको भोगने का, खाने का, या कोई भी किसी भी तरह का व्रत हो, है ना, और चिंतन कर रहे हो, तो वो व्रत व्रत नहीं कहलाता, वो व्रत नहीं के समान हो जाता है। पराई स्त्री का परित्याग करने, अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहने तथा ऋतु काल के समय पत्नी समागम करने वाले गृहस्थ को ब्रह्मचारी ही कहा गया है। जिसने राग द्वेष को त्याग दिया है, जो काम क्रोध से दूर रहता है, वह अग्नि और स्त्री के साथ रहने वाला गृहस्थ वानप्रस्थ से भी बढ़कर है। जो वैराग्य से घर छोड़कर निकले किंतु हृदय में घर का सदा चिंतन करता रहे, वो दोनों ओर से भ्रष्ट होता है। जो वैराग्य से, अब समझो संन्यास आश्रम आया, मैं 75 साल की हुई और मैं घर बार छोड़ के चली गई, ठीक है, और फिर मुझे घर की याद आ रही है, तो वो भ्रष्ट हरकत है। जैसे कि अभी मैं काशी में थी और काशी से मैं सीसीटीवी देख रही थी, मतलब मुझे वक्त मिला तो मैंने पता नहीं क्यों सीसीटीवी ऑन किया, और उस वक्त मेरे भैया कुछ ढूंढ रहे थे अलमारी में नीचे, और मैंने सीसीटीवी, क्या ढूंढ रहे हो, आपको क्या चाहिए, वहीं से, तो जो जीतू है मेरे भैया, वो यही बोले कि देखो तुम काशी होके भी मोह